लोकसभा में पास होने के बाद वक्फ बिल पर राज्यसभा में बहस चल रही है। राज्यसभा में पास होने के बाद बिल राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और उसके बाद वो कानून, अगर मंजूरी वहां से मिल जाती है, उसके बाद बिल कानून बन जाएगा। वक्फ संशोधन बिल पर लंबी चर्चा चल रही है। वैसे तो जेडीयू और टीडीपी बिल पर खुलकर सरकार के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जेडीयू, देखिए बिहार में चुनाव है और इसीलिए ये चर्चा तेज है कि जेडीयू बार बार, अखिलेश यादव यही तो कह रहे थे कि ये बिल सरकार के लिए वाटरलू साबित होगा। उनका ये कहना है कि जो सहयोगी दल है, जिसमें नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू है और इधर टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की, ये ऊपर से सहयोग तो कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इनको अपने मुस्लिम वोट बैंक की चिंता सताएगी और फिर ये सरकार से, जो कि इस वक्त समर्थन की चल रही है केंद्र में, उससे अपना सहयोग खींच लेंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं जेडीयू के कुछ मुस्लिम नेता आखिर बिल के खिलाफ खुलकर क्यों आवाज बुलंद कर रहे हैं। उधर आरजेडी और कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष एक सुर में दावा कर रहा है कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्ति कब्जा करना चाहती है, लेकिन वक्फ बिल पास होने के बाद किसी राज्य से सबसे पहला चुनाव अगर है तो वो बिहार में है। मोदी सरकार के लिए बेहद संवेदनशील वक्फ बिल को कानून की शक्ल देने की राह आसान तो नहीं है, क्योंकि इस समय बीजेपी के पास अपने दम पर बहुमत भी नहीं है। इसलिए वक्फ बिल पास कराने के लिए नीतीश कुमार और नायडू बीजेपी के लिए जरूरी भी हैं और मजबूरी भी। लोकसभा में कल देर रात तक हुई वोटिंग के बाद वक्फ बिल पास हो गया। अब राज्यसभा में बिल पर चर्चा जारी है। हालांकि यहाँ भी सरकार के पास बहुमत है, इसलिए बिल पास होना तय माना जा रहा है। मैं अपनी सरकार के बारे में मोदी जी के नेतृत्व में ये डंके की चोट पर कह सकता हूं कि यह बिल नेशन के इंटरेस्ट में है और उसके लिए हम लेकर के आए। ये किसी पार्टी के इंटरेस्ट में नहीं है, ये किसी वोट बैंक को सेटिस्फाई करने के इंटरेस्ट में नहीं है, ये देश के इंटरेस्ट में है। आज राज्यसभा में बिल पेश करते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष को भरोसा दिया कि मुस्लिमों के धार्मिक क्रियाकलापों में किसी तरह का हस्तक्षेप कोई गैर मुस्लिम नहीं करेगा। ये जो वक्फ प्रॉपर्टी होता है, इसका मैनेजमेंट, इसका क्रिएशन और इसका बेनिफिशियरी, ये नॉन मुस्लिम के अलावा कोई और हो, किसी के पास हो ही नहीं सकता है, मुस्लिम के पास ही रहेगा। कोई नॉन मुस्लिम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जबकि कांग्रेस की तरफ से लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी बहुमत न मिलने की वजह से आगे के लिए ध्रुवीकरण में जुटी है। ये बिल टोटली फॉल्सिटी पे है, ये मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन पे है, एक नैरेटिव बिल्डअप करने की पिछले 4 महीने से 6 महीने से कोशिश की गई है। इसमें सिर्फ ये नहीं, पूरा गोदी मीडिया लग गया। जो इंसान, जो मुसलमान अपना प्रॉपर्टी को ट्रस्ट के माध्यम से अगर चलाना चाहता है वो चला सकता है, उसके लिए कोई बंधन नहीं है। वक्फ एक्ट के अंदर में ये पूरा छूट दिया गया है। अगर आप वक्फ बोर्ड के माध्यम से चलाना चाहते हैं, आपको पूरा इसके लिए इजाजत है। वहीं संविधान का हवाला देकर विपक्ष ये बताने में जुटा है कि बिल का मकसद केवल मुस्लिमों को निशाना बनाना है। धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करने की एक कोशिश है, इसलिए इस बिल पर न हिंदू को खुश होना चाहिए, न सिख को खुश होना चाहिए, न ईसाई को खुश होना चाहिए, न जैन को खुश होना चाहिए, न बौद्ध को खुश होना चाहिए, क्योंकि नंबर सबका आएगा और आज वक्फ की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की बीजेपी सांसदों से जोरदार बहस हुई, जिसके बाद संजय सिंह ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। ये लोग राम मंदिर में घोटाला करने वाले लोग हैं, राम मंदिर की जमीन का चंदा खाने वाले लोग हैं सर। ये लोग मुझे झुकाना। विपक्ष वक्फ संशोधन बिल के जिन बिंदुओं पर ऐतराज जता रहा है, उस पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश की। जो ट्रिब्यूनल का फैसला होता है वो फाइनल होने के चांसेस 99% हो जाते हैं। जिनकी भूमि है इसका अधिकार जाता रहता है, मान्यवर एक गलतफहमी फैला रहे हैं। लेकिन वक्फ बिल पर सरकार का खुलकर समर्थन करने वाली जेडीयू में अब विरोध के सुर भी उठने लगे। जेडीयू महासचिव और पूर्व राज्यसभा सांसद गुलाम रसूल बलियावी ने लोकसभा से बिल पास होने पर सवाल उठाया। उधर आरजेडी भी मुसलमानों के साथ धोखे का लगातार आरोप लगा रही है। मीटिंग बहुत जल्द बुलाई जाएगी, सिर्फ वाल पर लिखने के लिए नहीं, व्हाट्सएप फेसबुक पर सिर्फ ताना देने के लिए नहीं, मैदान अमल में उतरने की हिम्मत रखिए और मीटिंग में जब खबर दी जाए तो आइए। इस देश के हिंदुओं को मुसलमानों की आदत है, मुसलमानों को हिंदुओं की आदत है
और ईसाइयों को, सिखों को, हिंदुओं और मुसलमानों की आदत है। ये आदतें मत बदलवाइए। जेडीयू महासचिव गुलाम रसूल बलियावी के बागी सुर के बाद जेडीयू सांसद और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा डैमेज कंट्रोल करते नजर आए। उन्होंने कहा कि जेडीयू के रुख को लेकर कोई भ्रम नहीं है। देखिए, कल के डिबेट के बाद जो भी थोड़ी बहुत भ्रम की स्थिति थी बिल्कुल स्पष्ट हो गया। गृह मंत्री अमित शाह जी के भाषण के बाद जो लोग भ्रम फैला रहे थे वो स्थिति बिल्कुल साफ हो गई और लोगों को पता है कि कुछ लोग भ्रम फैला करके, भावना भड़का करके वोट लेने के कारण मुसलमानों में कंफ्यूजन कर रहे थे। दरअसल अक्टूबर के आखिर या नवंबर की शुरुआत में बिहार में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, जिसकी वजह से मुस्लिम वोटों की राजनीति करने वाली आरजेडी और जेडीयू में वोट विभाजन को लेकर घमासान मचा है। इस सियासत को समझने के लिए नीतीश के मुस्लिम वोटों के गणित को जान लीजिए। 2009 से 2015 के बीच तक मुस्लिम वोट का बड़ा हिस्सा नीतीश कुमार के गठबंधन को चुनाव में मिलता आया है। 2009-2010 तक तो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ लड़ने पर भी बिहार में 21 से 62% तक मुस्लिम वोट पाते रहे, जो धीरे धीरे एनडीए के साथ चुनाव लड़ने में घटता रहा। लेकिन मुस्लिम बाहुल्य सीट पर नीतीश कुमार की पार्टी को फिर भी वोट मिलते रहे। सवाल है कि वक्फ संशोधन बिल पर विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, बीजेपी सरकार वक्फ की संपत्ति को कब्जा करना चाहती है। अगर ये परसेप्शन बनाने में आरजेडी कामयाब हो गई तो बिहार चुनाव में नीतीश के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगना तय माना जा रहा है। आज तक ब्यूरो।